हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार को कर्मचारियों को एक्सटेंशन देना बंद करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन देने से उन अधिकारियों कर्मचारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है जो प्रमोशन के दायरे में आते हैं। यदि पद ही खाली नहीं होगा तो उनकी प्रमोशन कैसे होगी। राजेंद्र राणा ने कहा कि लोक निर्माण विभाग में एक जूनियर अधिकारी को सीनियर पद का चार्ज दे दिया गया। जिन 2 अधिकारियों को उच्च पद पर पदोन्नत किया गया है उन्हें ऐसी जगह बैठाया गया है जहां काम ही नहीं है। पूर्व विधायक ने कहा कि ठेकेदारों को समय पर पेमेंट नहीं हो रही। जल शक्ति विभाग की मशीनरी जिन छोटे छोटे ठेकेदारों ने ठीक की है उनकी पेमेंट भी अभी तक नहीं दी गई। वहीं विद्युत बोर्ड में कर्मचारियों की कमी इस हद तक है कि शाम को बिजली चली जाए तो दूसरे दिन आती है। बीच में भी जो ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हुई, जो मेंटेनेंस का काम कर रहे थे उनकी पेमेंट नहीं हुई। आज हमारे इलाके में जो लोग IPH का भी काम करते थे, जिनकी जो वाटर सप्लाई की स्कीमें हैं, जिनको रिपेयर करते थे, मोटरों की रिपेयर मेंटेनेंस करते थे, उन ठेकेदारों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे तो करोड़ों रुपए हमारे को लेने को हो गए, हम पेमेंट आपके काम नहीं करेंगे। तो लोगों की पानी नहीं मिल रहा है, लोगों को त्राही मची है। बिजली मतलब रात को चली जाती है, दूसरे दिन आती है। बिजली का बहुत बुरा हाल है। जैसे सरकार की बड़ी हालत है, जिसको कहते हैं कि खस्ता हालत है, वैसे ही सब विभागों की भी खस्ता हालत चलेगी क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। देनदारियां बहुत हैं, ठेकेदार और जो वेंडर्स हैं वो काम करने के लिए तैयार नहीं। हिमाचल प्रदेश में आप आज देखिए, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि 200 करोड़ रुपया जो ठेकेदारों की पेमेंट रिलीज कर दी, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। लोगों ने काम किया, उनके पैसे ड्यू हैं, उनको पैसे मिलने चाहिए। वो तो सरकार के ऊपर एहसान कर रहे हैं, कितनी देर से उन्होंने जो पैसा रोक के रखा है। अभी तो 200 करोड़ रुपए सरकार जो देने की बात कर रही है, अभी तो कई सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए ठेकेदारों की पेमेंटें देने को पड़ी हैं, उनको कौन देगा। इसलिए इस सरकार की हालत जो है, ऐसा लगता है कि सरकार पूरी तरह जो है क्रॉनिक डिजीज से संलिप्त है, बहुत जिसको कहते हैं कि बहुत गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। कि सरकार बीमार सी है। हर आदमी आज कांग्रेस का है चाहे कोई आम आदमी है, इस सरकार से छुटकारा पाना चाहता है। और कई विभागों में जिस तरीके से लूट मची है, ये आपने मैं पहले भी कहा था, उस पर कोई सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है कि पेखोवाल जो इसका सोलर पावर प्लांट जो लगाया गया, पूरे हिंदुस्तान में कॉस्टिंग जो है 3.5 से 4 करोड़ के बीच में पर मेगावाट आ रही है। और यहाँ पर 6 करोड़ 80 लाख रुपया जो है वो कॉस्टिंग आई। तो 120 करोड़ रुपए की जो कॉस्टिंग आनी चाहिए, 200 करोड़ रुपए 220 करोड़ रुपया उसके ऊपर प्रोजेक्ट पे लगा दिया, तो 100 करोड़ रुपया कहाँ गया, कौन खा गया उसको। इसलिए इस सरकार में पूरी तरह जिसको कहते हैं कि लूट मची है और मित्रों को सरकार ने पूरी तरह लूटने का जो है लाइसेंस दे रखा है। और आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को समझ लेना चाहिए, कुछ अधिकारी जो हैं वो सरकार में एजेंट बन के काम कर रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र में सरकारें आती भी और जाती भी हैं। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए हमीरपुर से मीनाक्षी सोनी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।